विदेश में देश की पहचान बनाने वाली है। हाल ही में कुछ दिनों से लगातार वायरल सेंसेशन, और सिर्फ वायरल होने का रीजन उनका पहनावा, उनकी बोली, उनका चाल चलन। विदेश में इस तरीके के जो इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका ड्रेसिंग सेंस जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो बहुत ही लोगों को वो चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। आज हमारे साथ है धोली मीना, और इनसे हम जानते हैं कि इनका वायरल होने के बाद में क्या कुछ सफ़र रहा, कैसी चीज़ें हैं, अब इनको कैसा महसूस हो रहा है, और जमा रामगढ़ से विदेश तक का सफ़र कैसा रहा, इनका पूरा सफ़र। नमस्कार। आपका जमा रामगढ़ से विदेश तक का सफ़र कैसा रहा, पूरा सफ़र। देखो, जमारामगढ़ के पास में थोड़ा ही है, तो वो मेरा एक बोले कि जन्मभूमि है वो मेरी। हाँ, और उसके बाद में जब शादी हो गई तो मैं दौसा ज़िले में, मेरा गांव है निमाली, वहाँ पे मेरा ससुराल है। तो वहाँ पे जब मेरी शादी हुई तो मैं उधर अपने हस्बैंड के साथ में वहीं रहती थी, और फिर जब उनकी जॉब लगी तब मैं विदेश गई। विदेश जाने के बाद, ऐसा जाने से पहले जैसे सोचते हैं कि विदेश जाना है, पहले दिमाग में ऐसा बन जाता है कि हवाई जहाज में जाना है, कैसे जाना, तो पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर था या फिर उत्साह था कि नहीं विदेश जाना है, ऐसा करना है, नहीं, वैसा करना हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और रही बात डर की, तो डर तो बिल्कुल भी नहीं था। हम सभी यही सोचते हैं कि हाँ, हम भी कभी ना कभी बैठें इसमें। तो मेरे मन में भी वही था कि हम बैठेंगे। एक मैं बोलूँ कि उत्साही था। बट हाँ, तो बहुत खुशी थी। है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जब यहाँ के, राजस्थान के, देश के लोग बाहर विदेश जाते हैं तो विदेश के तौर तरीके, वहाँ का पहनावा, वहाँ की तौर तरीके अपना लेते हैं। लेकिन आप यहाँ से जुड़े हुए रहे, क्या चीज़ें हैं वो आपको राजस्थान से, आपके पहनावे से, आपको ग्राउंड से जोड़े रखती है। देखो, सबसे जो आप बात कर रहे हैं इस हमारे पहनावे की, तो है ना, ये सब चीज़ें हम हमारे परिवार में, जैसे कैसा हमारा परिवार है वही चीज़ हम करते हैं। हमारे जैसे माता पिता कैसे संस्कार दे रहे हैं, हमारे परिवार में कैसा चाल चलन चल रहा है, वही सब बच्चे सीखते हैं। और मैंने भी वही देखा, मेरे जो परिवार था उसमें मेरे मम्मी पापा, या फिर जैसे मेरे दादाजी, या फिर चाचा चाची, बुआ हो गई, तो इन सब से मैंने वही सीखा, और आगे भी मैंने वही किया कि हमारा जैसे ये हो गया, मतलब एक वो बोलते हैं ना कि आप प्रेरणा होती है, मैंने मेरे परिवार से लिया। और रही बात कल्चर की, तो कल्चर देखो हमारा इतना सुंदर है, वो पोशाक हो या फिर खान पीन हो या फिर हमारी भाषा, तो सभी अपनी अपनी चीज़ों एक को। बार जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, एक बार अपने कल्चर वाली अपनी भाषा में ही आप बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वहाँ जब आप अपनी भाषा में लोगों से बात करते हैं तो लोगों का क्या कुछ रिएक्शंस होते थे। देखो, अब आप भाषा की बात कर रहे हो, तो देखो राजस्थानी भाषा छः आपने, या जो छः बोला छा हुआ वाली, तो सब अपनी अपनी भाषा ही बोले छे। जना की लोकल भाषा बोले कि आपने राजस्थान की लोकल भाषा या छे। और इस अगर मैं बात करूं माल्टा की, तो माल्टा में भी सभी उनकी लोकल भाषा होती है, वो ही बोलते हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश ही बोलते हैं, नहीं, वो सब उनकी एक माल्टीज लैंग्वेज होती है, उसी में वो बात करते हैं। तो हम भी हमारी जो भाषा है राजस्थानी, हम उसी में बात करते हैं। तो आपको माल्टीज कितनी कुछ समझ में आई, और अब आप वहाँ पे अंग्रेजी में संतुलन बना लिया आपने, अंग्रेजी सीख लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि कैसा सफ़र रहा अंग्रेजी सीखने का। शुरू में तो बहुत ही था कि हम जैसे बाहर आ तो गए हैं, बट हमें इंग्लिश तो आती ही नहीं है। अगर मनोरंजन कैसे होएगा, हम बातचीत ही किसी से नहीं करेंगे, तो बाहर कुछ भी शॉपिंग करने गए, या फिर जैसे किसी कोई भी फेस्टिवल हो गया, आपको पता है कि हम बाहर विदेश हैं, तो वैसे ही लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना होता है, वो गोरे हो या फिर कोई भी कंट्री के हो। बट बात वही आती है लैंग्वेज की, क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी है इंटरनेशनल, वो हर उसमें चलती है। तो इंग्लिश तो आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ था कि जब मुझे नहीं आए, पर धीरे धीरे जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे और वो बोलने लगे एक एक वर्ड्स, तो मैंने फिर उनसे सीखा। तो आपको क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से आप गांव से निकलकर आपका विदेश तक का जो सफ़र रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी चीज़ें रही, तो क्या गांव की और महिलाओं को भी ऐसे आगे आना चाहिए और ऐसे आगे काम करने चाहिए, बाहर जाना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए।
देखो, ये ऐसा नहीं है कि जैसे सभी को बाहर जाना है। बाहर क्यों जाना है जब हमारे देश में ही सब कुछ है। बाहर इन द सेंस जैसे गांव से निकल के अपने लिए कुछ करें। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए। और मैं तो ये कहूँगी कि महिलाएं एक क्या बोलते हैं कि महिला ही है जो है ना, एक घर को बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। तो ये सबसे महिला ही है, मतलब। महिला ही है जो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो जैसे कि आपके बच्चे भी हैं, तो आपके बच्चों के बीच में और आपके बीच में कैसा तालमेल है? क्या है कि बच्चों ने तो वहाँ का कल्चर पूरी तरीके से अपना लिया, और फिर बच्चों को यहाँ की परवरिश भी देना, गांव से भी जोड़ के रखना, वहाँ से भी जोड़ के रखना, कभी छोटी छोटी मुश्किलें आई या फिर हो जाती है चीज़ें? नहीं होता है, क्योंकि मेरे बच्चों ने बाहरी शुरू में स्कूल हो गया। और आपको पता है कि बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो सबसे पहले तो माता पिता से आते हैं, उसके बाद में स्कूल से आते हैं। वो वहीं से कल्चर हो गया, वो वहीं से सीखते हैं सब कुछ। तो देखो, मेरे बच्चों की तो मैं ना बात करूं तो वो उनमें है ना अभी इतनी समझ नहीं है। हाँ, और वो भी दोनों ही फॉलो करते हैं, उधर के भी करते हैं और इधर के भी। अच्छा, दोनों चीजों को समझते हैं, दोनों में सामंजस्य बिठा के चलते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या इतनी फैन फॉलोइंग मिल मिल गई है, लोकप्रियता मिल गई है, लोग जानते भी है, पहचानते भी है, अब तो लगातार सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल्स हो, सब जगह आपके ही चर्चे, तो क्या लगता है अब राजनीति में भी कदम रखने का विचार है? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। और जो मेरा एक फाइनल आंसर है तो वो ये कि अगर मैं क्या सोचूं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। जनता क्या सोच रही है उसके ऊपर है। अगर जनता अगर चाहे कि आप अगर आने वाला लोकसभा चुनाव या फिर आप चुनाव लड़े, तो क्या चुनाव आप लड़ेंगे? जी बिल्कुल, अगर जनता चाहेगी तो बिल्कुल मैं क्या बोलते हैं कि खुद को एक वो भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे ये मौका मिलेगा और मैं दिल से करूंगी सेवा। अगर दिल से आप सेवा करेंगे तो आपका पहला जो पहली चॉइस होगी वो कहाँ से, दौसा से होगी? जी बिल्कुल, दौसा से होएगी। पहली चॉइस डोसा होगी। और आप ना जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के लोग हैं, डोसा के लोग हैं, राजस्थान की जो महिलाएं हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, मेरा यही है कि आप जो भी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, महिला हो या फिर लड़कियां हो, तो आप दिल से करो और आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे ही चलते फिरते एंजॉय करते और सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, और अब सब जगह मीडिया में तांता लगा हुआ है आपके इंटरव्यू का, तो इसके बाद में ये फैन फॉलोइंग आप कैसे एंजॉय कर रही हैं? बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और सभी है ना, जो आज मैं जो भी हूँ, मतलब जो मेरे फॉलोवर्स हैं या फिर जो नहीं भी है, उन सभी को धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। तो ये थे हमारे साथ धोली मीना जी। को इनके बात करने के तरीके को, इनके जिस तरीके से इनका ज़मीन से अपने गांव से जुड़ाव है, क्या उसको उस तरीके से चुनाव के दौर में भी देख सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारा।